हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु होल्ड्स नेगेटिव इंटेंशंस फॉर यू। कौन आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस रखता है, उसकी नीयत, उसकी एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, वेल विशर नहीं है, और एनवी है, जेलसी है, या ओवरऑल भी कुछ लोगों का होता है कि वो इरिटेट होते हैं, ट्रिगर होते हैं हमसे, किसी और से। तो लेट्स सी, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से होता ये है कि आपके अच्छे भले काम जो होते हैं वो अटक पटक रहे होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उनके ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग करें। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें और अपने ऊपर काम करें ताकि आप सेफ़ रह सकें और डेफिनेटली ऐसी मैनिपुलेशन से अपने प्लान्स को बेटर बना सकें। ठीक है जनाब। तो लेट्स सी कि कौन है जो आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस होल्ड करता है, उसकी नीयत आपके लिए अच्छी नहीं है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी और आपके एरिया से, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से ये मैच कर सकती है। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे मैच ना करे तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। ठीक है, तो फिक्र मत कीजिएगा। अगर एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो वैसे देख लीजिए, अदरवाइज लीव द रेस्ट। जो आपसे रेजोनेट करे वो करें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, तमाम चीज़ें डिटेल्स में कोई चीज़ क्लियर ना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है आपसे मैच करे, हो सकता है आपसे ना मैच करे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आपको कांटेक्ट करना हो दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कांटेक्ट नंबर एक ही है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोथ चैनल्स ताकि रीच बढ़े। लाइक करेंगे तो आपकी मैक्सिमम लोगों की तरफ पहुँचेगा एंड आई नीड योर सपोर्ट। देखते हैं आपकी अभी प्रेजेंट एनर्जी क्या चल रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर हम देखेंगे कि कौन आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस होल्ड करता है। आपकी प्रेजेंट एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। चलिए जी, कंपटीशन का तो आ ही गया। आपकी प्रेजेंट एनर्जी में कोई कॉम्पिटिटर है, बिल्कुल है। और दो बातें आपकी तरफ जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी नज़र आ रही है वो ये कि आप डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप अपने आइडियाज़ पर, आप सोचते बहुत अच्छा हैं, लेकिन एक तो ओवर एम्बिशियस होकर सोचते हैं और छोटे गोल्स नहीं बनाते, बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं और बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं और उनको माशाल्लाह से सबके सामने उलट भी देते हैं। तो उससे होता ये है कि फिर लोग आपको बाद में टॉन्ट करते होंगे, कुछ लोग आपके आइडियाज़ को स्नैच कर लेते होंगे और स्नैच करके अपना काम तो वो पूरा कर लेते होंगे और फिर जब आपकी बारी आती होगी तो वो आपको बीट कर देते होंगे। आपको आपके अपने आइडियाज़ और अपने प्लान्स में डिसीजन मेकिंग की बहुत बड़ी कमी है। आप डिसीजन नहीं बना पाते। आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको उसमें ज़रूरत है कि आप किसी की हेल्प लें, लेकिन आप किसी की हेल्प नहीं लेते बिकॉज आपको लगता है कि जैसा आप इंडिपेंडेंट रूलर हैं, आप कर सकते हैं। प्रेजेंट एनर्जी में भी यही नज़र आ रहा है कि आपका फोकस बहुत क्विकली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो वो पतंग उड़ा रही है वो बच्ची, लेकिन वो कैसी उड़ रही है उसको उससे फिक्र नहीं, उसको ये फिक्र है कि पीछे और लोग क्या कर रहे हैं। तो अपने काम पे फोकस आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी चीज़ की एडवांटेज जो है वो कोई ना कोई ले लेता है। कॉन्फ्लिक्ट्स आपके कॉम्पिटिटर के साथ आपके बड़े तगड़े किस्म के हैं। वो लिटरली बाज़ दफ़ा कभी फ़ेस टू फेस भी आपको चैलेंज करता है और कहीं ना कहीं वो आपको खामोशी से भी बैक स्टैबिंग करता है। तो प्रेजेंट एनर्जी में, आपकी करंट एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर ज़रूर है। नाउ लेट्स सी कि कौन है जो आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस होल्ड करता है, किसकी नीयत आपके लिए अच्छी नहीं है। मैं सिर्फ पर्सनालिटी ट्रेट्स बताऊंगी, साइंस बताऊंगी, बाकी काम आपका खुद का है। इनकी बेसिस पर अपने आप को बेटर करने की कोशिश करें, ना कि किसी से साथ फावड़ा उठा के किसी के सर पे दे मारें। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। हु होल्ड्स नेगेटिव इंटेंशंस फॉर यू। कौन आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस होल्ड करता है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। वर्क प्लेस है द डेविल। हाई प्रीस्टेस, पाइसीज,
टेम्परेंस स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानाज हैं। आप एक अथॉरिटी फिगर पर्सन हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों पर डिसीजन मेकिंग की लेवरेज नहीं है। किसी ने आपको बुरी तरीके से ऑब्सेसिवली चेन किया हुआ है कि बस जो मैं कहूँ वही आगे बढ़ानी है बात, अपनी तरफ से तुर्रमखा नहीं बनना। पॉइंट ये है कि जो आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस होल्ड करता है उसको आपकी एक कमज़ोरी पता है, और वो आपकी कमज़ोरी ये है कि आपका दिल जो है इट्स अ हार्ट ऑफ गोल्ड, और आप बहुत मदर फिगर्ड पर्सन हैं, चाहे आप मर्द ही क्यों ना हो। लोगों के लिए एम्पैथी का एलिमेंट आपका कुछ ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे डिसीजंस प्रैक्टिकली नहीं इमोशनली करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये बात उस इंसान की जो आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस रखता है वो सही भी है, लेकिन आगे जाकर जो चीज़ें हैं वो शायद इस बात को क्लैरिफाई कर देंगी। पॉइंट ये है कि अगर आप दोनों एक ही फर्म में, एक ही ऑफिस में, एक ही बैंक में, एक ही बिजनेस में, इनफैक्ट एक घर में भी रहते हैं और एक साथ काम करते हैं, तो ये पैतरा हर दफ़ा काम नहीं आता। इसी वजह से इसको मालूम है कि इसने इसको ज़रा सा छोड़ा और इसने लोगों की बातों में आकर अपना सत्यानाश किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपने बुरे कामों को कवर करने के लिए भी फ्रंट पर कर देता है कि गालियाँ मुझे पड़ें तो सामने इसको कर दो। तो ये नेगेटिव इंटेंशंस रखने से ज़्यादा मास्टरमाइंड होना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। आपका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है विद द हाई प्रीस्टेस, आप जानते सब कुछ हैं, आप सेंस सब कुछ करते हैं, और आप बहुत सारी चीज़ों को लिटरली आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, आप टैरो रीडर खुद हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन है वो आस्तीन का सांप, लेकिन आप नहीं करते। और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये जो नेगेटिव इंटेंशंस आपके लिए होल्ड करता है, ये आपकी हेल्थ पर टारगेट करता है। आपको पैरानॉइड होने का प्रॉब्लम होगा, आपको स्ट्रेस में आप हाइपरटेंसिव हो जाते होंगे, जिसकी वजह से इस पर्सन को पता है कि यार हल्की सी भी टेंशन दो तो इसका तो काम हो जाएगा, तो अपना, और इसका काम हो जाएगा तो फिर अपना काम हो जाएगा। तो ये डेफिनेटली आप लोग दोनों ही अथॉरिटेटिव फिगर हैं। आपकी इमोशनल साइड इस पर्सन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपका नाम और आपका काम आपकी इस नेचर की वजह से पब्लिक में नोन है, और इसके अंदर ये पर्सनालिटी ट्रेट है नहीं। तो आपकी इज्जत ना हो उसकी वजह से ये आपके साथ मिलकर कुछ डेविल अटेम्प्ट्स ऐसे करता है कि यार कुछ भी ना तुम अकेले मत करो, तुम मेरे साथ मिलकर करो, और मिलकर करने में आपको बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की कवर करनी पड़ती है। तो यस, यू नीड टू बी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और मौके पर बोलना सीखिए। आप बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि ये पर्सन जो आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस होल्ड करता है, आपकी बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं, इसको चैलेंज करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप भी उसी रूटीन में रहते हुए अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करते होंगे, लेकिन आपको अपनी हेल्थ को ठीक ही इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि इस तरह के लोग आपकी सराउंडिंग में, और इसका काम यही होता है कि किसी तरह यार ये वाला पंगा कर दो ताकि ये यहाँ फोकस ना कर सके। दूसरा ये कि आपकी जो ये नेगेटिव इंटेंशंस होल्ड रखता है वो इसलिए क्योंकि इसको ये मालूम है कि आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, आपको कोई फूल अराउंड नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी इस नेचर की वजह से कुछ करते नहीं हैं। वहाँ ये पर्सन काम कर जाता है, ठीक है। तो हु होल्ड्स नेगेटिव इंटेंशंस फॉर यू? आई हैव गिवन यू द साइंस: Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces and Sagittarius. Alright, let's see more. Who holds negative intentions for you? The Empress. I'm so surprised कि सारे major arcanas आ रहे हैं। ठीक है, okay. 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Wheel of Fortune, okay. The Sun. My God. एक डिफरेंस है, इसीलिए इसकी नेगेटिव इंटेंशंस आपके लिए हैं। आपको अपने काम से इश्क है, यू आर अ पैशनेट वर्कर। अब आपकी फील्ड जो भी हो, चाहे आप बैंकर हो, इंश्योरेंस के हो, कॉर्पोरेट साइड के हो, आईटी फील्ड में हो, डेमोक्रेटिक आपकी वो हो, ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, टीचिंग में हो, जहाँ पे भी हो,
यू आर अ पैशनेट वर्कर। तो वो चीज़ और प्लस ये कि आपके साथ ना लोग जुड़ना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है विद द 5 ऑफ कप्स आपका इमोशनल लॉस बहुत बड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टूट जाते हैं लोगों के सामने, क्योंकि आप जब वो चीज़ें सामने देखते हैं कि वो बिल्कुल वैसी ही जब वो फेस कर रहे हैं जिससे आप गुजरे हैं, तो फिर आप बिखरते हैं, आप नहीं संभाल पाते अपने आप को। वहाँ ये पर्सन जो है वो आपको पिक कर लेता है कि अच्छा ये है इसका वो सेंसिटिव बटन। आप देखें इस पर्सन के जितने भी फैमिली के फ्रेम्स हैं वो सब खाली हैं, सब लोग इमेजेस हैं एंड नोबडी इज़ देयर। फादर को मिस करते हैं, मदर को मिस करते हैं, पेरेंट्स नहीं हैं तो दूर हैं, बहुत सारी चीज़ें। और प्लस जो सबसे बड़ी रीज़न है नेगेटिव इंटेंशन होल्ड करने की, वो किस्मत का खेल है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी खुशी जो है वो इससे नहीं देखी जाती। ये पजल्ड होता है पर्सन के वाई ही और शी सो हैप्पी विद द वर्क। अपनी ज़िंदगी से ये खुश क्यों है, मतलब व्हाट इज़ दैट थिंग विच मेक्स हर और मेक्स हिम हैप्पी ऑल द टाइम। क्या बात है ऐसी जो इसको खुश रखती है। और वो खुशी जिसे कहते हैं लोगों से बाकी किसी की खुशी हज़म नहीं होती। ये इसीलिए लोग दुनिया में ज़्यादा इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि फिर वो अपनी लाइफ को दिन ब दिन सीक्रेट रख रहे हैं, और फिर हल्का सा भी कोई जो एक्सपोज करते हैं तो धमाका हो जाते हैं, और फिर वो बीमार पड़ने लगते हैं, और फिर कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से ये मिथ जो है ना रियलिटी बनता जा रहा है। पहले लोग अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे, उसकी वर्किंग में उनको उनका पार्ट बनाते थे। अब लोग करते कहते हाँ है ये को तरक्की करे इसकी टांग खींच दो। तो आपके साथ कुछ यही वाला मामला है। प्लस ये यू लिव लाइफ दे स्पेंड लाइफ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी हर छोटी सी छोटी एफर्ट में आपको पे बैक मिलता है, इसको नहीं मिलता। तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, इससे नहीं जुड़ना चाहते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके लिए ख़तरा है। जो मैंने कहा था ये जो क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ये बाज़ दफ़ा फेलियर भी देती है, क्योंकि लोग जज्बाती इंसान का फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं। वो समाज में उनको कहते हैं ना इमोशनल फूल। तो जो आपके लिए नेगेटिव इंटेंशन रखता है वो इसलिए रखता है कि उसको आपकी पर्सनालिटी ट्रेड से ना ट्रिगर होता है। वो कहता है बस हर चीज़ इन्हीं की अच्छी है, मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं, जिसकी वजह से ये आपके कंपटीशन में है, और उस कंपटीशन में रहते हुए ये आपको ठीक ठाक तरीके से हार्ड टाइम देता है, और रहता होगा ये आपके साथ मुस्तकिल आपके डिस्कशंस में, आपके प्लान्स में, या आपका बिल्कुल इक्वल पार्टनर है। लेकिन आपकी फ्रीडम जिसे कहना चाहिए ना, फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डिफरेंसेस आते हैं। लेट्स सी मोर। हु होल्ड्स नेगेटिव इंटेंशंस फॉर यू? कॉफिन। आप अपनी फैमिली में किसी की डेथ के बाद बहुत प्रोमिनेंट होकर सामने आए हैं। शायद आपके कुछ शख्सियत के मामलात खुलकर सामने आए हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। आप अपने पेरेंट्स में से किसी एक की बड़ी अच्छी अक्कासी करते हैं, और बहादुर हैं आप। और हो सकता है कि ये जो इंसान हो, इसकी लाइफ में जो फैमिली लॉसेस हुए ये कुछ और बन के निकला, तो वेवलेंथ मैच नहीं करती, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए नेगेटिव इंटेंशन रखता है। अगर कोई ये कहीं बैठकर बताए कि भाई मेरा तो पास्ट ऐसा था, तो कोई इनको कोट करता होगा अरे भाई तुम्हारे साथ तो वो भी है, तुम्हें पता है उसका पास्ट कैसा था। तो हर जगह कंपैरिजन होता होगा, जिसकी वजह से इसको और ज़्यादा होता होगा कि हर वक्त एक क्राइटेरिया मेरे लिए सेट है। ये बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन बाज़ दफ़ा लोगों में। वेल्दी मैन, ओके, चाइल्ड, सी, मैरिज, दिस कुड बी योर एक्स हस्बैंड, और जो नेगेटिव इंटेंशन रखता है इसको बहुत चिड़ होती होगी आपको सेटल्ड देखकर। आप दोनों के दरमियान बीच में कोई एक बच्चा भी है, या ये जो चाइल्डहुड वुंड है ये शायद हील नहीं हुआ, और आप एक बड़े ट्रॉमेटिक कार्मिक पार्टनर के साथ शायद हैं जिसके बहुत से ऐसे मामला आप हैंडल कर रहे हैं। ये लिटरली आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जो आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस होल्ड करते हैं, क्योंकि इंसान ये सोच नहीं सकता
कि उसका पार्टनर उसके लिए नेगेटिव इंटेंशन होल्ड करेगा, लेकिन जब लाइफ के कंपैरिजन का आ जाता है ना पैरामीटर, तो बाज़ दफ़ा सराउंडिंग के लोग भी जो होते हैं ना वो इस तरह का बीज बो देते हैं कि रिश्ते में फिर खटास आ जाती है। अदरवाइज़ दिस कुड बी ये वो फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस पर्सन को ट्रिगर करते होंगे। आपके बच्चे की तरबियत, आप अपने बच्चे को कैसे तरबियत दे रहे हैं, या आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह की तरबियत दी कि आपने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस होने के बावजूद भी अपनी लाइफ को सेटल किया। ये वो छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो इस पर्सन को, जबकि ये पर्सन वेल्दी, आप देखें बिल्कुल इक्वल कॉम्पिटिटर है, वेल्दी है, पॉइंट नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन जलन तो जलन है भाई, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी परसेप्शन से हो सकती है। लेट्स सी मोर, हु होल्ड्स नेगेटिव इंटेंशंस फॉर यू। ये जो पर्सन नेगेटिव इंटेंशंस आपके लिए रखता है, इसकी एनर्जी इस तरह की क्यों है? लेट्स सी क्यों है इसकी एनर्जी इस तरह की। डिसिपेटिंग, ऑलराइट। डिस्टेंस मेंटेन्ड है, रिकवरी, आप हर दफ़ा, ऑलराइट, क्रिएशन, कॉम्प्लेसेंसी, इसके कुछ पर्सनल वो हैं। ये आपके सामने ना बहुत, इसको आपकी लाइफ बड़ी मिराक्युलस लगती है कि यार इसकी ज़िंदगी बड़ी नोटिसेबल है, इसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ बड़ा नोटिसेबल है। दूसरा अगर मैं देखूँ तो आपको भी धोखे मिले ज़िंदगी में, आपको भी लोगों ने चीट किया है, और आपके सामने, आपके बिल्कुल आंखों के सामने लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, चीट किया, बट आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते थे बिकॉज आपको आपके स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट करते हैं। इसको समझ नहीं आता कि आपकी बचत कैसे हो जाती है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि यार इनके साथ तो कोई अलग ही किसी का हाथ है, स्पेशल हाथ है, मिलिट्री वाला हाथ नहीं होता, कोई बड़ी प्रोटेक्शन है, बैकअप बड़ी स्ट्रॉन्ग है इनकी। लेकिन खुदा बेहतर जाने, अल्लाह ताला आजमाइश से गुजरने वालों के मामलात में अपना हाथ, अपना साया रखता है, और रखना भी चाहिए, उसके अलावा किसी और की सपोर्ट होती नहीं है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग काम एक तरह का करते हैं, और एक तरह का काम करने के बावजूद भी इसको अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो मुश्किल होता होगा फिर ये आपके सामने पूरे आइडिया को ऐसे रखता होगा कि यार तुम देखो, मैंने भी तो यही सब कुछ किया, पर मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ, मेरा क्या कसूर है। फिर आप इसको कंसोल करते होंगे, इसको बकअप करते होंगे, और उसमें इसका काम हो जाता होगा। बट इन दी एंड इसने आपको बीट करना है, इसका मिशन है कि आपको पीछे रखे। लेकिन वही वाली बात, जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, खुदा ना खास्ता कोई मारने का प्लान नहीं करता, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हुए भी बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। लेट मी रिवील योर पर्सनैलिटी टाइप, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको नेगेटिव इंटेंशंस आपके लिए होल्ड करता है। लेट्स सी आपकी पर्सनैलिटी टाइप ऐसी क्या है जिसकी वजह से ये आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस होल्ड करता है। लेट मी सी आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, या किसकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन आपके अंदर है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस होल्ड करता है। फेथ एंड ह्यूमैनिटी, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप कुछ ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, पुरसुकून रहते हैं, अच्छी चीज़ पर भरोसा करते हैं, दूसरों में भी अच्छा ढूंढते हैं और अपने लिए भी अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आप मसलों को इस दुनिया में ही देखने की कोशिश करते हैं। आपका फेथ जो है वो इस बात पे बहुत तगड़ा है कि दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका सलूशन ना हो, और इस पर्सन के लिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता होगा कि मैं इसके लिए मसाइल खड़े करता ही रहूं, खड़े करते ही रहूं, और ये जो है वो हर दफ़ा राह फरार में ये निकल जाए। तो यू आर डूइंग गुड, हावी मत करें इस पर्सन की एनर्जी को अपने ऊपर, रिलैक्स रखें एंड कंटिन्यू टू बी दिस वे। रिवाइंड करके देखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे बात कही है ना, ये आपको इस पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।